अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। काफ़ी कुछ अचीवमेंट की प्रोग्रेस में चल रहा हूं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है मुझे। आप वीडियो में बने रहो। और मैं जानता हूं काफ़ी सारा गैप हो गया है मेरा वीडियो बनाने में, क्योंकि यार देखो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा था। यहाँ पे जाड़ों के दिनों में जो वेदर होता है, ज़्यादातर जल्दी रात हो जाती है, फिर अंधेरे में वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने जॉब चेंज कर लिया, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट काफ़ी कुछ बदल चुका है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगा। और इस वीडियो का ये टॉपिक है कि काफ़ी सारी चीज़ें मेरे भाई मेरे बहन इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से जब आते हैं अपनी ओन कंट्री से यूके में, काफ़ी सारी मिस्टेक्स करते हैं इन बिटवीन, और वो यहाँ आने के बाद भी वो मिस्टेक्स करते रहते हैं। तो वहाँ से यहाँ आने के इन बिटवीन जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको कैसे अवॉइड करना है, उनको कैसे टैकल करना है, ये सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहो। देखो यार, जब भी कोई बंदा अब्रॉड जाता है इंडिया से, चाहे कोई सी भी कंट्री में जाता हो, इटली, कनाडा, अमेरिका, तो इस इन बिटवीन वो काफ़ी सारी मिस्टेक्स करता है, क्योंकि उसके पास कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। अगर आपका कोई बंदा है वहाँ पे जो आपको गाइड करने वाला है, तो तब तो आप कुछ चीज़ें मतलब टैकल कर लोगे। बट अगर आपका बिल्कुल ही जमा ही कुछ नहीं है, तो ये वीडियो देखना तो आपके लिए बिल्कुल लाजमी बनता है भाई, फ़र्ज़ बनता है। तो सबसे पहली मिस्टेक, ऑफर लेटर। अब ऑफर लेटर कैसी मिस्टेक के लाइक कुछ बंदे तो देखते ही नहीं है कि हमारा ऑफर लेटर आया क्या है। ऑफर लेटर में पूरी फी मेंशन होती है, क्योंकि और जब वो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो उस चीज़ का फ़ायदा कंसल्टेंट जो होता है वो उठाता है। और कंसल्टेंट आपको उतनी इन्फॉर्मेशन बताता है जितनी आपका कान सुनना चाहते हैं। तो वो आपको, क्योंकि ऑफर लेटर में पूरी फ़ी लिख के आती है, और वो आपको उतनी ही फ़ी बताता है जितने में उसकी कमीशन निकल जाए और आप ईजिली बिना किसी परेशानी से इंडिया से यूके पहुंच जाओ। और जब यहाँ पे आप पहुंच जाते हो यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में एक इनरोलमेंट फीस होती है। अब ये हर यूनिवर्सिटी में नहीं होती है। कुछ यूनिवर्सिटी में इनिशियल पेमेंट में ही इनरोलमेंट फीस कंप्लीट हो जाती है, बट कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पे आने के बाद इनरोलमेंट फीस मतलब मांगते हैं, और आपने देखा नहीं होता है, कंसल्टेंट आपको बताता नहीं है। तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है यहाँ पे आने के बाद कि इनरोलमेंट फीस जब आपको एंट्री करनी होती है ना, आईडी कार्ड बनानी होती है, एंट्री करनी होती है, तो ये फीस आपको देनी पड़ती है, और आपकी नॉलेज में वो चीज़ नहीं होती, तो आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है और आप सोचते हो कि मैं कहाँ फंस गया यार इस चीज़ में। तो और कुछ बंदे तो ये भी नहीं देखते हैं कि हमारी आगे और कितनी फीस देनी है। उनको तो ये होता है कि बस आप हमें यूके पहुंचा दो, आप हमें कोई सस्ती यूनिवर्सिटी में पहुंचा दो, और कंसल्टेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। तो अपना ऑफर लेटर ज़रूर पढ़ो, उसमें फ़ी देखो। और मैं अपनी पर्सनल राय यही देता हूँ कि जो सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है उसी में जाओ, और आप बैचलर्स के लिए तो आओ ही मत यूके, बिल्कुल भी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। और मास्टर्स के लिए भी आओ तो ऐसी यूनिवर्सिटी में आओ जिसकी फ़ी 10,000 पाउंड, 12,000 पाउंड या 13 to 14,000 पाउंड इतनी ही हो पूरे साल भर की, और पूरी इंडिया से पे करके आओ। मेरे 2 जानने वाले ऐसे लोग हैं जो 9-9 लाख रुपए एक 6 महीने की फ़ीस भर के आए हैं, और उनको 6 लाख रुपए की फ़ीस और देनी है। और एक मेरा यूट्यूब पे मुझे एक बंदा मिला, वो बता रहा था कि उसने 1 साल की फीस दे दी है और उसको 7 लाख फीस और देनी है। इतना यहाँ पे नहीं अर्न कर पाते स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि आप पार्ट टाइम होते हो, और पार्ट टाइम में आप लीगली 1,000 पाउंड अर्न करते हो, जिसमें से 500 पाउंड 600 पाउंड भाई इजीली सबका खर्चा है। तो भाई 400-500 पाउंड आप बचाओगे तो कैसे आप भाई पूरे साल में भाई 7,000 पाउंड 10,000 पाउंड कैसे कमा लोगे। तो इतनी टेंशन लेके ही मत आओ, क्योंकि यहाँ पे हमारे और भी एक्सपेंस होते हैं। आपको भाई अगर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, या फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे आने के बाद फेस करता है इंसान। तो अपना ऑफर लेटर लाजमी पढ़ो और उसमें फ़ी वगैरह देखो, जो भी हिडन चार्जेस हैं सब कुछ देख के आओ। मतलब ये सबसे बड़ी मिस्टेक इसमें यही है कि इंसान देखता नहीं है। अगर वो देखेगा तो उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होगा। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि हम जब यहाँ पे ट्रैवल करते हैं उससे पहले हम अकोमोडेशन बुक करते हैं, कोई सस्ती अकोमोडेशन मिल जाए। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज भी आते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि इंडिया में क्या होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स काम करते हैं, पाकिस्तान में भी यही होता है, और उसमें वो जाके अकोमोडेशन बुक करते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे भी हैं जिनको बिना एडवांस पेमेंट दिए उनको जेन्युइन अकोमोडेशन मिल गई। बट कुछ लोग उसमें क्या करते हैं कि एडवांस पेमेंट दे देते हैं, बट ये चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि आपने एडवांस पेमेंट दे दी उस ग्रुप में और वो बंदा आपको अकोमोडेशन दे। काफ़ी सारे लोग मेरे को ऐसे मैसेज कर रहे हैं, मेरे को मिलते हैं, जिन्होंने एडवांस पेमेंट दी थी और बाद में वो बता रहे हैं कि यार मैं बाहर खड़ा हूँ और अब वो बंदा अकोमोडेशन नहीं दे रहा। तो कभी भी किसी भी उसको एडवांस पेमेंट मत देना अकोमोडेशन के लिए। बट हाँ, अगर कोई जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, या तो मैं बताता हूँ
तो उस पे आप कर सकते हो, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो जो मैंने अपनी एक पहले वाली वीडियो में भी बताया था, एम्बर स्टूडेंट अकोमोडेशन, आप उसमें कर सकते हो। वो बहुत जेन्युइन क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है, और आप चाहें कहीं भी जाओ यूके में, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, आपको स्टूडेंट को वो मतलब अकोमोडेशन देते ही हैं। सिर्फ स्टूडेंट को देते हैं, स्पाउस वालों को वो नहीं देते हैं। तो वहाँ पे आप एडवांस पेमेंट कर सकते हो, बट उसके अलावा कहीं पे भी आप एडवांस पेमेंट मत करना किसी ग्रुप में किसी बंदे को। उसमें 50% चांस होते हैं, हो सकता है वो आपको दे दे, बट 50% चांस यही होता है कि वो आपको ना दे। तो ये बहुत बड़ी गलती है भाई, लोगों के पैसे भी इसमें चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो परेशान होते हैं। प्लेटफॉर्म पे आप भरोसा कर सकते हो। और जो एम्बर स्टूडेंट है वो 24/7 आपको प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। आपके बिल्स भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं, और आप उसमें जाके रजिस्टर कर सकते हो। मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको सिर्फ रजिस्टर करना है, अपना नंबर, मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल डाल के, और वो खुद आपको कांटेक्ट कर लेंगे और इजीली आप उसमें बुक कर सकते हो। आप सबसे बेस्ट चीज़ यह है, अगर आपको कहीं पे मिल रही है ठीक है, अगर वो जेन्युइन है, बट अगर नहीं मिल रही है तो आप एम्बर से करके आओ, कुछ टाइम वहाँ पे रहो। उसके बाद जब यहाँ पे आप फैमिलियर हो जाओगे, थोड़े पुराने हो जाओगे, आपको यहाँ की चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपकी जॉब लग जाएगी, आपको अपना पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे थोड़ा 2-3 महीना 4 महीना आप अपना यहाँ पे स्पेंड कर लोगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी में कोई बंदा देखो, अपना क्लासमेट देखो जो तुम्हारे साथ अकोमोडेशन शेयर कर सके, और उसके बाद आप 2 लोग मिलके कोई सस्ती अकोमोडेशन मतलब ले सकते हो। मैं जब यहाँ पे पर्सनली बता रहा हूँ, जब आया था तो मैं यहाँ पे 390 पाउंड मतलब रेंट देता था, ऑलमोस्ट 400 पाउंड, वो भी शेयरिंग में, और 3 महीने में रहा रेक्सएम में। उसके बाद अभी दिसंबर 25 को, ऑलमोस्ट जनवरी की स्टार्टिंग समझ लो, मैं लिवरपूल मूव हुआ हूँ। अब मुझे आके मेरी काफ़ी सारी चीज़ें सेट हो गई हैं लाइफ में। मुझे एक अच्छी जॉब मिल चुकी है, मेरे को सस्ती अकोमोडेशन मिल चुकी है, मेरे पास खुद की कार है, कम मेहनत वाला अच्छा काम मिल चुका है, जिसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा आपको। तो हाँ, मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ कि आपकी मिस्टेक ये है कि आप किसी को भी एडवांस पेमेंट करके मत आना। आप प्लेटफॉर्म पे भरोसा कर सकते हो, या फिर जिनको मैं बताता हूँ उस पर भरोसा कर सकते हो, बट एडवांस पेमेंट करके मत आना। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार एम्बर में मतलब सस्ती नहीं मिलती, बहुत महंगी वो मिलती हैं। तो देखो, क्यों नहीं मिलती, सस्ती भी मिलती हैं, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको उसमें मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। जैसे ही कोई सस्ती अकोमोडेशन अवेलेबल होती है आपको बुक करनी पड़ेगी। तो एम्बर पे आप भरोसा कर सकते हो, बहुत ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। तीसरी मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि हम कहते हैं कि यार यूके के अंदर या किसी भी वेस्टर्न कंट्री के अंदर लोन वाला सिस्टम होता है, हम मोबाइल या लैपटॉप कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकते हैं, ईएमआई पे, लोन पे ले सकते हैं। और वो जो अपना पुराना फ़ोन या लैपटॉप होता है अपने किसी भाई को या किसी को दे के आ जाते हैं, और यहाँ आके देखते हैं तो उनको मिलता ही नहीं है, और फिर सोचते हैं कि यार हम अपना पुराना फ़ोन या लैपटॉप कैसे मंगवाएं। तो देखो, उसका मैं बताता हूँ क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये चीज़ होती है कि यार हम यहाँ पे सिम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हमको फ़ोन मिल जाएगा। सिम लेना एक अलग चीज़ है, सिम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना एक अलग चीज़ है। तो उसमें आपका क्रेडिट होना बहुत ज़रूरी है। आपका फर्स्ट डे इतना क्रेडिट नहीं होता है कि आपको फर्स्ट डे आपको मोबाइल या लैपटॉप दे दें, ठीक है। तो हमें पहले कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, किसी सिम का 3 महीने का होता है, किसी सिम का 6 महीने का होता है। उसके बाद जब आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है तब वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे फ़ोन देते हैं या लैपटॉप देते हैं। तो मेरा सजेशन यही है, अपने जितने भी डिवाइसेस हैं आप इंडिया से लेके आओ, मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ लेके आओ। लैपटॉप तो आपको यहाँ पे सेकेंड हैंड मार्केट में भी मिल जाएंगे, फेसबुक वगैरह पे, बट मोबाइल का मसला होता है, मोबाइल आप अपना लेके ही आओ। जब यहाँ पे आप पुराने हो जाओगे, या तो आपका पहले ही दिन इतना क्रेडिट स्कोर हो कि वो खुद ही आपको ऑफर कर दे मोबाइल, बट ऐसा स्टूडेंट के साथ होता नहीं है। स्टूडेंट का क्रेडिट स्कोर 0 होता है। जब आप एक सिम ले लेते हो, उस सिम के साथ थोड़े पुराने हो जाते हो, उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देते हो 3 महीने का, 6 महीने का, उनके पुराने यूज़र बन जाते हो, तब आपका क्रेडिट स्कोर धीरे धीरे बढ़ता है। और जब आपके बैंक अकाउंट में आपके एनआई की वजह से पेमेंट आती है, तब आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बाद आप एलिजिबल होते हो फ़ोन या लैपटॉप लेने के लिए। तो अपने जो भी सारे डिवाइसेस हैं सारे लेके आओ, ये मिस्टेक मत करो। लैपटॉप तो आप यहाँ पे फेसबुक मार्केट पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बट मोबाइल तो इंसान को नया ही लेना चाहिए। तो जब आप यहाँ पे पुराने हो जाओ, आपके क्रेडिट स्कोर बढ़ जाए, तब आप ले लो उसको। और भाई, वीडियो में अगर यहाँ तक आ गए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी यूके से रिलेटेड वीडियो, स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आती रहेंगी। बाकी आप आगे देखो।
और चौथी मिस्टेक स्टूडेंट ये करता है कि जब वो यहाँ पे आने को फोकस करता है, अपना सारा का सारा हर एक प्रोसेस का हर एक स्टेप अपने कंसल्टेंसी पे डाल देता है, उस पर डिपेंड हो जाता है कि भाई तुम ही हर चीज़ संभालो। तो फ्लाइट टिकट जो होती है ना, बंदा बुक नहीं करता है खुद से पहले से, और हमारे वीज़ा प्रोसेस ऑलरेडी इतने लेट स्टार्ट हुए होते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम बचता है। मेरी जो मैं बताऊँ, मेरा वीज़ा आया था 9 तारीख को, और मेरी 20 तारीख की फ़्लाइट थी, और 23 से मेरी क्लासेस थी। तो 9 और 23 में कितना 12 13 14 दिन का मेरा फ़र्क था। तो ये एक मिस्टेक होती है कि क्योंकि एंड टाइम पे आपको फ़्लाइट के टिकट बहुत महंगे मिलते हैं, और हम अपने एजेंट से ही कहते हैं कि तुम ही कुछ करवा दो, और वो उसमें उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। मैंने अपनी टिकट खुद करी थी, ठीक है। तो जब आपको पता चल जाए कि मेरी क्लासेस इतनी तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, और तब जब आपका कास्ट लेटर रिलीज़ हो जाए, तो आपको जब कंफर्म हो जाए एक टाइम कि हाँ यार, मतलब मेरा कंफर्म ही है यहाँ पे यूके जाना, वीज़ा 100% ही आएगा, सारे जो है डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, कास्ट लेटर रिलीज़ हो चुका है, तो फिर आप अपनी टिकट खुद से बुक कर लो। क्योंकि देखो, अगर जनवरी इनटेक वालों के लिए भी बता रहा हूँ, अगर आप दिसंबर में करते हो या जनवरी में करते हो तो टिकट्स बहुत महंगी मिलती हैं। नवंबर के एंड में भी बहुत महंगी मिलती हैं। अगर आप टिकट कुछ टाइम पहले से करके रखोगे तो 200-250 की आपको टिकट मिल जाएगी, 300 पाउंड की आपको टिकट मिल जाएगी, बट एंड टाइम पे आपको टिकट बहुत महंगी मिलेगी। तो इसमें भी क्या चीज़ होती है ना, कि आप डिफरेंट ऐप ट्राई करो। आप स्काई स्कैनर को देख सकते हो, स्काई स्कैनर पे आपको बहुत अच्छी अच्छी डील्स मिल जाएंगी, वो भी अगर आप पहले से करते हो, कुछ टाइम पहले से अगर बुक कर रहे हो। स्काई स्कैनर का क्या होता है ना, कि जैसे कोई फ्लाइट है, उसमें जितनी भी सीट्स हैं स्काई स्कैनर पहले से ही उसको खरीद लेता है, जिसको हम थर्ड पार्टी ऐप बोलते हैं, फिर वो आगे बेचता है। तो आप स्काई स्कैनर से देखो, या फिर आप डायरेक्ट किसी जो भी आपकी जो भी फ्लाइट पे आप जाना चाहते हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखो, क्योंकि या फिर किसी उससे देखो जो आपको ऑफर कर रहा हो, क्योंकि सब लोगों को अपनी कमीशन खानी होती है। तो अगर खुद से ज़्यादा कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीप पड़ जाएगा। और ये भी बहुत मतलब लाजमी इस चीज़ को समझो कि क्यों महंगा टिकट करना है, जब वही टिकट आपको 2-3 महीने पहले सस्ता मिल जाएगा। तो आप इस चीज़ को, इस मिस्टेक को भी अवॉइड करो, किसी पे डिपेंड मत रहो, आप खुद ही अपना टिकट खुद ही बुक करो। अपने किसी एजेंट को या फिर आपका कंसल्टेंसी वाला, उससे करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी अपना खुद ही करा था, और मैंने क्या करा था मेरे भाई ने, कि उसको होल्ड पे रखा था। एक सर्टेन अमाउंट दे के आप टिकट को होल्ड पे रख सकते हो। अगर आपका वीज़ा आ गया तो आप फिर उसको रिमेनिंग अमाउंट दे के उसी प्राइस पे दोबारा से आपको वो टिकट मिल जाएगी। कि होल्ड पे रखा है तो उसके प्राइस बढ़ेंगे नहीं, और नहीं आया आपका वीज़ा तो आपको उसका कुछ अमाउंट कुछ कट के आपको रिफंड मिल जाता है। तो इस तरीके से मैंने रखी थी। और कनेक्टिंग फ़्लाइट लो, कनेक्टिंग फ़्लाइट एक या 2 कनेक्टिंग फ़्लाइट लो, आपको ज़्यादा सस्ती मिलेंगी। तो इस मिस्टेक को भी अवॉइड करो, एंड टाइम पे टिकट मत करो। यूके का वीज़ा आ जाता है भाई, अगर कास्ट लेटर रिलीज़ है ना तो यूके का वीज़ा आ जाता है। तो टिकट भी करके रखो, आपके ही पैसे सेव होंगे। और 5वीं मिस्टेक स्टूडेंट ये करता है कि यार वो अपने साथ बहुत कम पैसे लाता है, लिमिटेड पैसे लाता है। अब देखो, इस बारे में मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो, हम लाए हैं भाई 800 पाउंड, 1000 पाउंड, ठीक है। हम यूके आए, खासकर जनवरी इनटेक वालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जनवरी इनटेक में जॉब्स ऑलमोस्ट लो पे होती हैं, ठीक है। जब तक आपके पास कोई एक स्किल नहीं है या फिर कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है जिससे आपको जॉब मिले, ठीक है। मैंने खुद ये गाड़ी इसीलिए ली है क्योंकि मुझे पता था जनवरी के बाद वेयर हाउस का काम बंद पड़ जाएगा, तो एटलीस्ट मेरे पास जॉब होगी। मैं अभी क्या जॉब कर रहा हूँ वो मैं आगे बताऊंगा आपको। टॉपिक पे आता हूँ कि लिमिटेड पैसे लेके आते हैं, ठीक है। क्योंकि यार देखो, तुम पैसे लेके आए लिमिटेड, तुमको रेंट के हिसाब से तुम लेके आए हो, बट आपको डिपॉजिट भी देना है। मान लो 400 आपका रेंट है, 200-300-400 आपने डिपॉजिट दे दिया, 800 खत्म, 200 बचे, उसमें आप क्या करोगे भाई? आप 1000 पाउंड लाए हो, आप क्या भाई वो 10 दिन में 15 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। और जॉब का स्टार्टिंग में जनवरी इनटेक में पता नहीं कि कब तक लगे, किसी की 15 दिन में लग जाती है, किसी की 1 हफ्ते में लग जाती है, किसी को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी हो जाते हैं। खासकर ऐसी जगह लंदन, बर्मिंघम, जो बड़े बड़े शहर हैं। मेरे 2 दोस्त हैं, दोनों की 3-3 महीने में लगी है, 2 बार घर से पैसे लिए उन्होंने। तो आप अपने साथ एटलीस्ट 2 से 3,000 पाउंड तो लेके ही आओ। और एक अच्छा सा सजेशन अगर मैं दूँ ना अपनी तरफ से, कि अगर आपको ज़्यादा धक्के नहीं खाने हैं और आपकी ड्राइविंग स्किल अच्छी है, आपके पास इंडियन लाइसेंस है, तो आप 1,000-2,000 पाउंड एक्स्ट्रा लेके आओ गाड़ी के लिए, और यहाँ पे अपने इंटरनेशनल लाइसेंस पे इंश्योरेंस करवा के गाड़ी लो, और आपको फिर बहुत ईजिली डिलीवरी जॉब मिल जाएगी। आप स्टूडेंट हो तब भी आप डिलीवरी जॉब कर सकते हो। स्टूडेंट के दिमाग में मिथ होता है कि वो
डिलीवरी जॉब नहीं कर सकता। वो कौन सी डिलीवरी जॉब नहीं कर सकता मैं बता रहा हूँ, वो ऊबर, डिलीवरो, इस टाइप की डिलीवरी जॉब नहीं कर सकता जो इंडिपेंडेंट होती है। बट आप किसी एक कंपनी के साथ जुड़ के डिलीवरी जॉब कर सकते हो। मैं खुद अभी पिज़्ज़ा हट के साथ कर रहा हूँ। आप पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, इनके साथ एक 20 आवर्स डिलीवरी जॉब कर सकते हो। और इसीलिए मतलब मेरा टॉपिक ये था कि पैसे कम लेके मत आना, 2 से 3 हज़ार पाउंड लेके आना एक्स्ट्रा। गाड़ी मेन नहीं है, गाड़ी ना भी लो तो भी वो आपके काम आएंगे, क्योंकि आपकी जब तक जॉब नहीं लगती आपको दिक्कत हो सकती है। जनवरी इनटेक है, मैं कम पैसे लेके आया था, बट मेरी किस्मत अच्छी थी बस, जो मेरी 15 दिन में जॉब लग गई, वरना ये सबके साथ होता नहीं है। ठीक है, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, अगर मैंने जॉब चेंज करी है जैसे मैंने आपको बताया था, तो पिज़्ज़ा हट में मैं जॉब करता हूँ और मेरी 20 आवर्स पूरे होते हैं 4 दिन में। शाम के 5 से 10 तक 5 घंटा करता हूँ मैं एक दिन का, और हफ्ते में 4 दिन करता हूँ शाम को। उसमें क्या है, मेरी नींद भी पूरी होती है, मेरा खाना भी भाई दोपहर का अच्छे से खा के जाता हूँ। ऐसा लगता है कि शाम के टाइम बस घूमने जा रहा हूँ। पर आवर के 11.5 पाउंड मिलते हैं, पर डिलीवरी का 1 पाउंड मिलता है पेट्रोल का, और 5 घंटे में मेरी 10 से 14 तक एवरेज डिलीवरी होती है, तो 14 पाउंड वो मिल जाते हैं। और मुझे काफ़ी बार ऐसा होता है कि कस्टमर टिप देता है। कल ही की बात है, मेरे को एक सिंगल कस्टमर ने 5 पाउंड का नोट दिया, तो इसमें काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ साथ आपको फ्री पिज़्ज़ा मिल जाता है शाम को घर ले जाने के लिए, अगर आप उनसे मांगो दे देते हैं। और आप अलग से कोई चीज़ खरीदना भी चाहो उनके साथ तो 50% डिस्काउंट भी होता है। तो ये काफ़ी मतलब ऐसी जॉब है कि आपको इसमें ना थकान होगी ना कुछ होगी। गाड़ी ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी आना है, नहीं, आपके पास एक मोबाइल होगा, मोबाइल में ऐप चल रहा होता है, आप जाओगे, आप डिलीवरी दोगे, आप वापस आओगे, बीच में पेट्रोल पंप पे आप रुक सकते हो। मैं क्या करता हूँ, रुक जाता हूँ पेट्रोल पंप पे जब मुझे पेट्रोल डलाना होता है, तो पेट्रोल डलाते हुए जब पेमेंट करने जाता हूँ तो कुछ खाने का भी ले लेता हूँ अपने लिए, चॉकलेट, जूस वगैरह कुछ भी। और इस तरीके से खाते पीते भाई गाना चलाते हुए अपने स्पीड लिमिट के हिसाब से, जो भी स्पीड लिमिट होती है, अपनी डिलीवरी करता हूँ, और पता ही नहीं चलता 5 घंटे कहाँ गए। ठीक है, तो ये दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये कुछ मिस्टेक्स मैंने बताई जो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, और इनको किस तरीके से टैकल करना है मैंने सब कुछ बताया हुआ है इस वीडियो में। और आगे भी मेरी वीडियोस आएंगी। मैं जानता हूँ मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, मैं भी मजबूर हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ, मैं नहीं बना पाता। मैं कैसे बनाऊँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, और क्योंकि जी जाड़ों का मौसम भी ऐसा है ना कि रात जल्दी हो जाती है, और हम रात से ऐसा लगता है रात से शुरू हो रहा है, रात में ख़त्म हो रहा है दिन। तो बहुत बिजी रह जाता है, अपने खुद के बहुत सारे पर्सनल काम होते हैं, पढ़ाई भी करनी है, खाना बनाना है, जॉब और पढ़ाई को दोनों को बैलेंस करना है, इन दोनों के बीच में खाना बनाना है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें खुद ही करनी है, A to Z हमें खुद करना है। तो नहीं बना पाता मैं वीडियो, बट मैं आगे बिल्कुल मैं इस चीज़ को छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप मुझे बने रहो मेरी वीडियो में, मुझे सपोर्ट करते रहो। और हाँ, मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है, और मेरा चैनल ऑलमोस्ट मोनेटाइज हो चुका है। तो ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो, मेरे साथ बने रहो, और आपको ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।